हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नेवरी सर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है उस फर्स्ट पेपर के अंदर आने वाले 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के रहते हैं और मैं मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट करवा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने क्षेत्र मिति के सभी टॉपिक्स के जो वीडियोज़ हैं 4 वो कंप्लीट देख लिए होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। साथ ही साथ उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था अपने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति वाला जो टॉपिक है, और इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार और ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स यानी जोड़ना घटाना, ये सब मैंने आपको पता ही होगा वैसे छोटी छोटी चीज़ें तो। और अब जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। उससे पहले जो डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन कर रहे थे, और डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे तो कल मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए थे और उसके बाद में मैंने ये जो आपके सामने अभी दिख रहा होगा ये क्वेश्चन करवाया था कि 3.12 बार प्लस 5.34 बार प्लस 2.16 बार को हम ऐड कैसे करेंगे और इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा और किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। और अब जो है हम आगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसको मैं इस तरीके से नहीं जोड़ूंगा, दूसरे तरीके से जोड़ूंगा। तो ये एक तरीका तो आप सीख गए, अब दूसरे तरीके को अपन सीखने जा रहे हैं। उसके बाद में आपकी जो इच्छा करे, आपकी जिस प्रकार की इच्छा करे, उस पर बेस्ड आपका जो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आप वो तरीका यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप लोगों के लिए 2 मोटिवेशनल लाइन है कि परेशानियों से भाग जाना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहां होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परेशानी से आप भाग जाओगे। आप अगर ये सोचोगे कि मैं मैथ्स जो है मेरे लिए टफ है और इसको छोड़ देता हूं, तो दोस्तों इससे फिर जो है आपको सफलता भी थोड़ी देर से ही मिलेगी। तो इसलिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये रूल है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर में 40-40% तो कंपलसरी लाने हैं, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि हम नहीं जानते एग्जाम में कौन सी सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ आएगा और कौन सा ईजी आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, सभी टॉपिक्स को अच्छा वेटेज देना है। और हमारे देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन तो मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो हमारे केवल मैथ से आने वाले हैं, तो क्यों ना हम एक सब्जेक्ट तैयार करके कम से कम ये जो नंबर है इनको तो फिक्स करें। ठीक, चलो तो अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है अपना 2.856, ठीक है, जिसमें से केवल 5 और 6 के ऊपर बार है, प्लस नेक्स्ट है 3.74 और 74 के ऊपर बार है, प्लस 5.8576 और बार है केवल 6 के ऊपर। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या जोड़नी है, 2.856, 3.74 और 8.576। ठीक है, और बार है यहाँ पर 56 के ऊपर, यहाँ 74 के ऊपर और यहाँ केवल 6 के ऊपर। अब जब हमें इनको जोड़ना है तो हम अपना दूसरा वाला तरीका यूज करेंगे। जो पहला तरीका कल सिखाया था वो तो आप कर ही सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका क्या कहता है, देखिए आप लिखेंगे पहले जो दे रखा है वो पूरा 2.856, फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और जिसके ऊपर बार है उसको वापस लिख देंगे। तो 5 और 6 के ऊपर बार है तो वापस लिखो 56, फिर वापस से एक लाइन खींचो
और वापस से लिख दो 56। ठीक है, 3 बार लिखो 4 बार लिखो, आपकी श्रद्धा करे उतनी बार लिखना, कम से कम 3 बार तो लिख ही लेना, तो अपना आंसर एकदम प्रॉपर आ जाएगा। फिर दूसरी संख्या पे आ जाओ, कितनी लिखी है 3.74 बार, तो इसको लिखोगे 3.74। ठीक है, फिर अब क्या होगा 74 को रिपीट करेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखना लेकिन कि यहाँ पर अगर ऊपर वाली संख्या 3 है तो यहाँ पर भी आपको 3 संख्या लेनी है, तो अपन क्या करेंगे 74 को रिपीट करेंगे ना, तो 7 को यहाँ लगाएंगे, 4 को यहाँ, 7 को यहाँ, फिर 4 को यहाँ, 7 को यहाँ, ऐसे रिपीट करेंगे। समझ में आ गई बात। फिर है 5.8576 बार, तो ये हो जाएगा 5.857 तो आएगा ही, और 6 बार जो है वो रिपीट हो रहा है 6, तो 6 6 6 6। ठीक है, चलिए अब इनको हम जोड़ेंगे। देखिएगा जोड़ेंगे कैसे, जोड़ते वक्त एक सेकेंड, ये जोड़ते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पीछे से जोड़ना है, यानी यहां से जोड़ते हुए चलना है। तो देखो 6 और 6 12, 12 और 7 19। ठीक, तो 19 का 9, हासिल लगी 1, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 1 16 का 6, हासिल लगी 1। ठीक है, तो ये हमने जोड़ दिया। अब इधर देखो 6 और 6 12, 12 और 7 19 और 1 20, 0, हासिल लग जाएगी 2। अब इसको जोड़ो तो 10 और 7 17 के 7, हासिल लगी 1। वापस जोड़ो 7 और 7 14, 14 और 7 21, हासिल लगी 1, सॉरी इधर आ जाएगा 1, हासिल लग जाएगी 2। फिर 5 और 5 10, 16 का 6, हासिल लगी 1। अब देखो 8 और 8 16, 16 और 24 के 4, हासिल लगी 2। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, कितना आ गया देखो 12.46177069, ये आ गया। अब देखिए हम जो है क्या करेंगे, अब 12.461 तो लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, और फिर क्या करेंगे 70 और इसके ऊपर बार लगाएंगे। सर 70 के ऊपर बार क्यों लगाया, तो देखो ये यहाँ पर 69 इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने 3 बार लिया। अगर आप 4 बार लेते तो यहाँ पर 70 आता और फिर लास्ट वाला टर्म 69 आता। इसका मतलब 70 70 70 रिपीट हो रहा होगा। समझ में आ गई बात। ये करना होता है आपको जब अलग अलग संख्याओं के ऊपर बार, जैसे देखो यहाँ 2 संख्याओं पे बार था, यहाँ 2 पे, यहाँ पर 1 पर ही बार था, यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या थी, यहाँ 2 थी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 थी। तो जब ऐसा अलग अलग आपको देखने को मिले कि पॉइंट के बाद में संख्याएं भी अलग है और कुछ संख्याओं के ऊपर बार है, कुछ के ऊपर बार नहीं है, तो जब ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप इस प्रकार से जोड़ोगे तो जल्दी जुड़ेगा, बजाय उससे कि जो आपने पीछे करा है। ठीक है, अगर आप पीछे वाला जो मेथड है वो लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। तो उसमें तो वही होगा क्या 2 3 और 5 ये तो अलग हो जाएंगे, जो बचेंगे उनको आप वही जितनों के ऊपर बार है उतने 9 से डिवाइड कर देना, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने नीचे 0 लगा देना और उनको सॉल्व करोगे तब भी अपना यही आंसर आएगा। बस दिक्कत कहाँ आती है, जो पीछे वाला मेथड है उसके अंदर, तो दिक्कत केवल यहाँ पर आएगी कि जब आप ऐसे ये भाग वाला सीन होगा तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा बहुत जल्दी से। अगर समझ नहीं आया तो आप गलत करके आ जाओगे। समझ में आई बात। तो जब आपको ऐसा दिखे, देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 संख्या 2 संख्या और बार भी सभी पर सेम हो, ठीक है, पॉइंट के बाद में संख्याएं भी समान हो और सभी समान संख्याओं पर बार लगा हुआ हो, तो आप क्या करना, पहले वाला मेथड यूज करना। और अगर पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्याएं हैं और बार भी अलग अलग संख्याओं पर लगा हुआ है तो आप ये वाला मेथड यूज करना, आपका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं अभी आगे और करवाऊंगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा, चलिए। तो अब आप क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.11 यानी 0.11 के ऊपर बार है प्लस 0.22 और इसके ऊपर भी क्या है, बार है, गुणा 3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब ऐसा आ जाए कि बार वाली संख्याओं को जोड़ना है, फिर बाद में हमें कुछ गुणा वगैरह करना है, तो आप लोग सभी जानते ही हो वैसे तो कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को हल करने के लिए वही अपना सेम तरीका जो पीछे सिखा रखा है कि बार वाली संख्याओं को कैसे चेंज किया जाता है। तो 0.11 बार है यानी 11 तो आएगा ही आएगा। अब 11 में से माइनस कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं हो। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार है। 0 आएगा नहीं क्योंकि एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं हो। ठीक है, चलो ऐसे ही प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 22/99। क्लियर है, और गुणा 3। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33/99 इंटू 3। अब ये काटपीट मचा देंगे तो देखो 33 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल अपना एक ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जो ये आपके पास में इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था 0.11 बार प्लस 0.22 बार इंटू 3, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, तो इसका आंसर केवल एक ही आ रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अगर आपको अब भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, आप चैट कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्यूब रूट, और वो भी क्यूब रूट किसका, तो 0.037 के ऊपर बार है। ठीक है, 0 के ऊपर भी बार है, यानी 0, 3 और 7 तीनों के ऊपर बार है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्यूब रूट की वैल्यू निकालनी है, वो भी किसके क्यूब रूट की, तो 0.037 और पॉइंट वाली संख्याओं के बाद में है बार लगा हुआ। अब जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें क्यूब रूट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम 37 का क्यूब तो किसी का होता ही नहीं है। अरे 37 के बारे में कुछ मत सोचो, आप पहले इसको सिंपल करने की सोचो। तो 3 का 3 यानी क्यूब रूट का 3 है, वो तो आएगा ही आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 37 डिवाइड बाय 999। ये होगा या नहीं, यही होगा। चलिए अब आप ये सभी लोग जानते हो कि 37 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी 37 के अंदर डिवाइड या तो फिर खुद एक का होगा या फिर 37 खुद का ही डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन तो आ ही नहीं सकता। तो अब हम सीधा सीधा 37 का डिवाइड कर देते हैं 999 के अंदर। कितनी बार डिवाइड होता है देख लेते हैं, अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो और कुछ देखेंगे। ठीक है, तो 37 का जब आप डिवाइड करोगे, किसका डिवाइड करेंगे, मैं पेन चेंज कर देता हूं एक बार। 37 का डिवाइड करेंगे 999 के अंदर, तो देखिए कितनी बार होगा, 37 और 2 बार तो चला ही जाएगा, 3 बार करते तो 90 और 21 ऊपर जा रहा है, तो 2 बार तो चला ही जाएगा। 2 बार करेंगे तो देखो आ जाएगा 74, माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, इधर रहे 9, 9 में से 7 गए तो 2, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब 259 आ गया है। अब 37 का डिवाइड करना है, तो 37 इंटू, अगर मैं
देखिए क्या करूँ कि 9 आ जाए, तो 7 7 49 होता है, तो एक बार मैं 7 से गुणा करके चेक कर लेता हूँ। इसके अलावा तो और कोई संख्या है ही नहीं जिसपे 9 आएगा, तो 7 पे आ सकता है। तो 7 7 49 यानी 9 हंसी लग गई 4, 7 तिया 21 और 4 25, तो एग्जैक्ट यही आ रहा है 259। तो हम इसको डिवाइड कितनी बार करेंगे, 7 टाइम्स डिवाइड कर देंगे और ये हो गया 0, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा 37 से। कितनी बार कटेगा, तो 37 बन जा 37 और ये कटेगा 27 टाइम्स। तो ये हो गया अब अपने पास में क्या, ये पूरा चेंज हो गया। अब इसमें 1/27 लिखा हुआ है। और आप लोग ये सभी जानते हो कि जो 27 होता है वो किसका क्यूब रूट होता है, तो 27 क्यूब रूट है, सॉरी 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का। 3 की पावर 3 27 होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो बस, तो फिर ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब ये 1/3 में कैसे बदला है, तो ये अभी आप आगे जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांकों के नियम को पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको तो क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1/3 की पावर 3, और ये क्यूब रूट का मतलब होता है 1 की पावर 1/3 लिखा है और 3 की पावर 3 की पावर 1/3 लिखा है। पावर पावर जो होती है उनका गुणा हो जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा यानी 3, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसा क्वेश्चन दिख रहा था वैसा ये था ही नहीं। 37 किसी का क्यूब नहीं होता, ये सभी को पता था। तो आधे बच्चे तो जो है क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे, क्या पता नहीं कैसा कैलकुलेटिव वगैरह होगा, ठीक है। और सपोज करो ये 1/3 ऑप्शन की जगह 0.333 इस प्रकार से दे रखा होता, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 0.3 बार, और मान लो ऑप्शन में ये आ जाए तो भी अपन आंसर टिक करके आ सकते हैं या नहीं। तो बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे, आधे बच्चे तो इसको देख के ही डर जाएंगे। जबकि है कितना आसान क्वेश्चन, केवल क्या करना है, 37 का डिवाइड करना है। तो बार वाले जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने से बेटर है कि आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर पाएं। जब आप बार वालों को सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो ये मैं इधर से मिटा देता हूं ताकि आप आगे जब भी इसको स्क्रीनशॉट लें तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या काम का है, ठीक है। ये तो सब काम का ही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो आप ही के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था 2011 में। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 2.47 के ऊपर बार है, फिर प्लस 3.53 के ऊपर बार है, फिर प्लस 0.05 और इसके ऊपर भी बार है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन था 6.06, बी ऑप्शन था 6.06 और दोनों के ऊपर बार, सी ऑप्शन था अपने पास में 0.06 और दोनों के ऊपर बार, और डी ऑप्शन जो दिया गया था वो दिया गया था नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये है आपके फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। आप चाहें तो जब मैं PYQs करवाऊंगा, अभी मैं आपको केवल हर चैप्टर की थ्योरी और कुछ 1 2 5 1 क्वेश्चन तक करवा रहा हूं। हालांकि मैंने मेंसुरेशन के अंदर 20 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके अंदर भी देखिए अभी तक अपने 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं और आगे भी करवाने वाला हूं। तो इसी प्रकार से मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करवा करके बाद में आपके साथ में
ईयर वाइज जो भी अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर हैं उसमें जो जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे के पूरे पेपर को अपन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट रह भी गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ हो कॉन्सेप्ट और अपना गलती से रह गया हो, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी कॉन्सेप्ट बता दूं, तो कोई रह भी गया होगा ना तो उसको अपन पेपर के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे ताकि एग्जाम से पहले अपन पूरी तरह से तैयार हो रहें। ठीक, अब देखिए इसको ऐड करने के दो मेथड आपको पता ही है, तो आप इसको चाहें उस मेथड से ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जो दूसरा वाला मेथड है वही सजेस्ट करूंगा, मैं तो इसको उसी से जोड़ रहा हूं, आपको बाद में इच्छा करे तो दूसरे वाले मेथड से ऐड करके चेक कर लेना। तो यह आ गया 2.47, अब बार है उसको वापस लिखो, 47 को वापस से लिखेंगे, बस 3 बार ही लिखेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट है 3.53, वापस से आ जाएगा 53, वापस से आ जाएगा 53, फिर है 0.0505, क्लियर। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 7 और 3 10 और 5 15 के 5 हासिल लगी 1, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगी 1, 7 और ये देखो कितना हो गया 10 15 16 का 6 हासिल लगी 1, 10 का 0 हासिल लगी 1, ये हो गया 6 हासिल लगी 1, 10 का 0 हासिल लगी 1, 3 और 3 6 और पॉइंट की जगह पर पॉइंट, तो क्या हो गया 6.060605। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर 05 आ रहा है, अरे आपके एक तो जो है लास्ट वाले में कम आएगा ही, आप चाहें तो इसको अब 4 बार करके देखिए तो आपका आंसर यहाँ पर 06 हो जाएगा। देखिए मैं 4 बार अगर करके देखूँ तो देखना ये जो है 5 हट जाएगा, 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लास्ट वाले में, देखो यह आ गया 47, यह आ गया 53, यह आ गया 05। अब देखो ये आ गया 5 हासिल लगी 1, 10 का 0 हासिल लगी इधर 1 और ये हो गया 6। बताओ समझ में आ गई बात। तो ये देखो अब हमें पता चल गया कि रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 0.6, ये 0.6, ये 0.6, समझ में आ गई बात। यानी जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6.06 के ऊपर बार आ जाएगा। तो ये है अपना आंसर। आप जो भी लास्ट में आ रहा हो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमेशा 1 पॉइंट कम ही आएगा। चाहे आपने पीछे वाले में भी एग्जाम्पल में देखा कि 0.70 रिपीट हो रहा था जबकि लास्ट वाला क्या था 0.69 था, तो 0.1 का डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप 5 बार भी करोगे तब भी लास्ट वाला तो 0.5 आएगा, बाकी सब 0.6 आएंगे। तो जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट 0.6 रिपीट हो रहा है। तो हमें बार किसके ऊपर लगाना है, 0 और 6 के ऊपर बार लगाना है। ठीक, ये तो था मेथड सेकंड जिससे अपन ने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे को दिख गया सीधा सीधा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम इसे मेथड 1 से अगर करना चाहें तो पहले ही हम 2 और 3 को तो जोड़ देते हैं, ये हो गया 5 और बाकी जो है वो बचा क्या, तो 47/9, ये मेथड फर्स्ट अपना जो सीखा था वो, तो 47/9 हो जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा 53/9 और ये हो जाएगा 05/9। अब ये 5 को तो एज इट इज रहने दो, प्लस यहाँ पर ये सभी में 99 तो कॉमन है, ऊपर वालों को जोड़ दो, तो 47 और 53 100 और 5 कितना होता है 105 आ गया। अब हम ये जानते हैं कि 105 जैसे ही ये आया है तो अब जैसे ही मैं 99 का इसमें डिवाइड करूँगा तो एक बार जाएगा, तो एक बार डिवाइड होगा, बचेगा कितना 6/99 और ये 5। तो अब ये जो एक आ रहा है ना आगे, जब आपके भी अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया और आप ये वाला मेथड यूज करते हो और एग्जाम में जब ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, जो ये एक है इसको तो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना है 6/99। इसका मतलब
9 9 आ रहा है, मतलब जो दो संख्याएं थी उनके ऊपर बार आना चाहिए, जबकि यहाँ पर केवल एक ही संख्या है, तो हम आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे और इन दोनों के ऊपर बार, यानी ये प्लस वाला हट के पॉइंट हो गया और ये 0 6 और इनके ऊपर बार हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो मैंने दोनों ही मेथड से आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और ये फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। तो आपसे अब जो है ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर इस टाइप का कहीं पर कोई क्वेश्चन दिखेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कर लोगे ना सॉल्व? अब एग्जाम में अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप विद इन 2 से 3 सेकेंड के अंदर अंदर जोड़ करके आंसर निकाल लेना। वहाँ पर अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है? आपको एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने नहीं बैठना है, आपको केवल 3 बार ही इसको लेना है, और जो यहाँ पर आ रहा हो ना संख्या, बस वो यहाँ और यहाँ वाली सेम आ जाए तो समझ जाना यही संख्या रिपीट होगी। लास्ट वाली संख्या को देखना नहीं है, वो हमेशा 0.1 कम ही आएगी, ठीक है? तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक? क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.BA और A के ऊपर है बार प्लस 0.AB और B के ऊपर है बार, बराबर दे रखा है 4/9, देन A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन क्या है, 0.BA के ऊपर बार प्लस 0.AB के ऊपर बार बराबर है 4/9। हमें पता लगाना है कि A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। तो जब आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तब भी आपको करना तो क्या है, वही बार को सिंप्लीफाई करना है। केवल क्या करना है, बार को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं। तो ये लिख दी BA, माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। अब बार B के ऊपर नहीं है तो B माइनस होगा, डिवाइड बाय 1 के ऊपर बार है तो 1 तो 9 आ जाएगा, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, AB माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस होगा, डिवाइड बाय 1 के ऊपर बार है तो 1 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, क्लियर है? और ये बराबर किसके दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 4/9 के। अब यहाँ से हमने 90 कॉमन आ रहा है तो 90 को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा BA माइनस B प्लस AB माइनस A बराबर 4/9 मल्टीप्लाई 90, क्लियर है? अब हम काट पीट मचा देंगे, तो 9 से ये कटेगा 10 बार। कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। हमारे पास में क्या आ गया, BA माइनस B प्लस AB माइनस A बराबर में 40। अब ये बताइए कि मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस 2 लिख सकता हूँ या नहीं? तो 30 प्लस 2 यानी कि मैंने क्या करा, इसको मैंने लिखा आगे वाली संख्या का 10 से गुणा और प्लस 2 कर दिया। तो ऐसे ही मैं BA को क्या लिख सकता हूँ, तो BA को लिख सकता हूँ 10B प्लस A माइनस B एज इट इज, प्लस इसको मैं लिखूँगा 10A प्लस B माइनस A बराबर में क्या है, 40 है। अब जो कट रहा है उसको काट डालेंगे, तो माइनस B से प्लस B गया, प्लस A से माइनस A गया, क्या बचा? अब देखो 10A प्लस 10B बराबर हो जाएगा 40। 10 कॉमन लेंगे तो A प्लस B बराबर आ जाएगा 4, और यही हमसे पूछा गया था कि A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
किस प्रकार से करना था, और ये क्वेश्चन जो है अपने आया हुआ है, इसी टाइप का फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था। हालांकि वहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर सी और यहाँ पर भी सी एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, वहाँ कुछ भी नहीं करना था। फिर बस लास्ट में क्या करना था, 100 इंटू पहली वाली संख्या फिर दूसरी वाली संख्या। मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर ट्रिक के रूप में आप लिख सकते हैं कि अगर सपोज करो कहीं पर लिखा हुआ हो ए बी सी, ये 3 अंकों की कोई संख्या है, तो हम इस 3 अंकों की संख्या को तोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी लिख सकते हैं। और जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो बस हमें क्या करना है, इस मेथड को याद रखना है और समझ में तो आ ही गया होगा आपके, ठीक है। तो अब जब भी एग्जाम में इस टाइप का कहीं पर भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप खुद कर लीजिएगा, कर लोगे ना आप, किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक जो है चैट बॉक्स के अंदर, मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का लास्ट मोटिवेशनल कोट है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और जब आप सभी लोगों ने ये ठान लिया है कि आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता बनना है, 11-12 लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, तो पढ़ाना है, अब इस ठान लिया है तो अब इसके लिए लगातार मेहनत करते रहिए। जब भी वैकेंसी आएगी आप फोड़ करके आएंगे, बस इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।